बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आपके अपने यूट्यूब चैनल अफलातून 110 पर खुशामदीद। अहले बैत खुसूसन जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत अल्लाह ने कुरान में इस तरह बयान फरमाई कि ए अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे हर रिज्स को दूर करके ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है, जैसा कि कुरान की सूरह अहज़ाब आयत 33 में मौजूद है। लिहाजा इन पाकीज़ा हस्तियों की मोहब्बत व मवद्दत भी पाकीज़ा दिलों में ही समाती है। मुर्दा कुलूब और नजिस अज़हान इन हस्तियों की मोहब्बत व तहारत की हकीकत को नहीं पा सकते। ततहीर का माना जो सुन्नी लेते हैं वो सही है, ततहीर है, मगर ये मासूम नहीं। ततहीर का ये मकसद नहीं कि इन्हें नबियों के साथ मिलाया जाए। बदबख्त इंसान ही ऐसे बेसिरोपा इस्तिदलाल करते हैं। आए ततहीर से चाहे कोई भी माना ली जाए और अहले बैत को नबियों के साथ न मिलाया जाए, मगर अहले बैत को इतना कम भी न किया जाए कि कुरानी आयत का मतलब ही खत्म हो जाए। यानी मुखालिफिन के नजदीक ततहीर का सही मतलब यही है कि कुरान जिन हस्तियों से हर रिज्स को दूर रखे, उन हस्तियों को आम इंसानों के मुकाबले में भी खताकार कहा जाए। यानी मुखालिफिन के नजदीक अल्लाह की अता करदा पाकीज़गी की कोई खास अहमियत ही नहीं, तो फिर कुरान पर ईमान क्या रह जाता है। वाह, शर्म से आरी मुखालिफिन ने क्या खूब मतलब निकाला है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। जनाब फ़ातिमा का मर्तबा तो बहुत ही आला है। किसी भी आम बेटी के मीरास के मुतालबे को खता कहने वाला शख्स मलऊन और मरदूद है, क्योंकि इस्लाम और कुरान में बेटी की मीरास वाज़े और साबित है, जैसा कि कुरान की सूरह निसा आयत 7 और आयत 10 में है। जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई क्या बकवास है ये कि हजरत अबू बकर की पेश करदा झूठी हदीस से पहले जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा मादअल्लाह खता और गलती पर थीं। वाक़िअन मुखालिफिन में शर्म व हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ऐसी दावा तो कोई पागल और बेशरम इंसान ही कर सकता है। जबकि हजरत अबू बकर की पेश करदा झूठी हदीस से पहले पूरा मामला कुरान पर था, और कुरान में हर औलाद अपने बाप की वारिस है। लिहाजा इस हदीस के बयान से पहले यकीनी तौर पर जनाब फ़ातिमा हक पर थी। आज भी अगर फदक के मुकदमे में से हजरत अबू बकर की पेश करदा झूठी हदीस हटा ली जाए तो हजरत अबू बकर खुद अहले सुन्नत के यहाँ भी गासी बन जाएंगे, जबकि हकीकत में इस झूठी हदीस के पेश किए जाने के बाद भी जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का हक के मीरास सूरज से ज्यादा रोशन है। जरा गौर करें, हजरत अबू बकर की पेश करदा हदीस के मुताबिक अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। ये सरासर झूठ है, क्योंकि अगर पहली उम्मतों में इस किस्म का कानून होता तो ऐन वक्त पर अचानक जाहिर होने की बजाय ये कानून पहले से मशहूर व मारूफ होता। मजीद इस हदीस का झूठ कुरान में यूं जाहिर है कि हजरत सुलेमान ने अपने वालिद हजरत दाऊद की मीरास पाई, जैसा कि कुरान की सूरह नमल आयत 16 में। और अहले सुन्नत तफासिर के मुताबिक हजरत सुलेमान को कम अज कम 1000 घोड़े हजरत दाऊद की माली मीरास में से मिले थे, जैसा कि अहले सुन्नत तफसीर अल हिदाया इला बुलूगी निहाया, अहले सुन्नत तफसीर कुर्तबी, अहले सुन्नत तफसीर सअलबी और दीगर अहले सुन्नत तफासिर में यह हकीकत मौजूद है। और हजरत ज़करिया दुआओं में अपना वारिस तलब करते रहते थे, जैसा कि सूरह मरियम आया 5 और 6 में मौजूद है।
और अहले सुन्नत तफासिर के मुताबिक हजरत ज़करिया अपने माल का वारिस मांगते थे, जैसा कि अहले सुन्नत तफसीर फतहुल क़दीर और दीगर अहले सुन्नत तफासिर में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। कुरान व अहले सुन्नत तफासिर जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हक में भरपूर गवाही दे रहे हैं और अहमक मुखालिफिन बेहयाई और डिटाई से खानदान रिसालत की तनकीस व तौहीन करते हुए खता कह रहे हैं। अजीब बेशर्मी है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। ये तो बेशर्मी की इंतहा हो गई। नालायकी, जहालत और हमाकत की तमाम हदों को पार कर लिया गया कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने झूठी हदीस सुन के माज़अल्लाह सरे तस्लीम खम कर लिया। सरे तस्लीम खम करने की बजाय जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस झूठी हदीस को सुनने के बाद गज़बनाक जरूर हो गई थी और तादम्मे वफात हजरत अबू बकर पर गज़बनाक रही और जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का गज़ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़ब था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सही बुखारी में साफ लफ्जों में तहरीर है। अक्ल व फिक्र से महरूम मुखालिफिन ही गज़ब को तस्लीम और रज़ा कह सकते हैं और ऐसे बेशरम मुखालिफिन के मुंह पर इससे ज्यादा कालक नहीं मल सकते कि वो अता करते रहे और ये खता पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने हलाली को जलाली कर दिया।